एक और बार अमेरिका की तरफ से भारत के लिए चेतावनी आई है, सस्ता रूसी तेल मत लो। इस बार अमेरिका ने काफी बड़ी चेतावनी तौर पर कहा है उन सभी सैंक्शंस को माने जिनको यूनाइटेड स्टेट्स इंपोज कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये तक बोल दिया कि भारत 1-2% ही तो ले रहा है ना रशिया से, वो हम दे देंगे आपको। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, इसी वजह से यूक्रेन का पूरा संकट आया है। गौर से समझिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि रशिया की तरफ से पूरे के पूरे यूरोप को गैस की सप्लाई की जा रही है और यूक्रेन से भी वो सप्लाई होती है। इस चीज को आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो यूक्रेन है, इसके अंदर से इस समय भी पूरे यूरोप को सप्लाई की जा रही है और केवल यूक्रेन से होती गैस की पाइपलाइन 16% से ज्यादा यूरोप को गैस दे रही है और इसके बदले यूक्रेन आज भी डॉलर्स ले रहा है रशिया से। हर भारतीय को यह बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर मुद्दा यूक्रेन, ज़ेलेंस्की, पुतिन ना होकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इतना लंबा वॉर चलने के बाद भी इतनी सारी गैस और ऑयल लाइंस को ना तो रशिया ने नुकसान पहुंचाया और ना ही यूक्रेन ने। रशिया तो अपनी गैस लाइंस को आखिर नुकसान क्यों पहुंचाएगा, मगर यूक्रेन यहां पर इनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, इस बारे में पब्लिक को पता ही नहीं है। आज की ये बहुत ही बड़ी खबर है कि गैसप्रॉम नाम की एक कंपनी को जर्मनी ने सीज कर लिया है, पूरा कंट्रोल अपने पास रख लिया। ये जो गैसप्रॉम कंपनी है, ये कंप्लीटली रशिया की कंपनी है। सब ये सोचेंगे कि इससे रशिया का नुकसान हो रहा होगा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा, क्योंकि सैंक्शंस को बाईपास करने के तरीके से इसको देखा जा रहा है। रशिया की एक कंपनी को सीज करके उसका नाम बदल देंगे और कह देंगे अब ये जर्मनी की हो गई। जर्मनी की तरह यूके भी यही कह रहा है कि ये जो कंपनी है गैसप्रॉम, इसका जितना भी एसेट है यूके के अंदर, उसको हम सारे को सीज कर लेंगे और इसके बदले उसको $4 बिलियन दे देंगे। और वो कंपनी खुद क्या कह रही है, वो देखिए। वो कंपनी ये कह रही है कि जो जर्मनी ने स्टेप लिया है, जिसके बाद में यूके ने भी लिया है, उसकी वजह से उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया। फ्यूचर इसलिए सिक्योर हो गया क्योंकि इसका नेम चेंज हो जाएगा और उसके बाद में ये रशियन कंपनी ना रहकर यूके की और जर्मनी की कंपनी बन जाएगी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आपने किसी की संपत्ति जब्त तो कर ली, मगर उस संपत्ति के बराबर का पैसा दे दिया और साथ ही के अंदर जो गैस पाइपलाइन के अंदर जो गैस आ रही है, वो तो अभी भी रशिया से ही आ रही है। आप कर क्या रहे हो फिर? ये जो रशिया की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग पाइपलाइंस और ऑयल लाइंस है, जिससे पूरे के पूरे यूरोप के पास में एनर्जी पहुंच रही है। इसके अलावा यहां से लेकर और जर्मनी के बीच में एक नॉर्ड पाइपलाइन भी है, नॉर्ड स्ट्रीम, जिस पर पूरा विवाद है। उसको बनाने वाली ओनर कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है गैसप्रॉम। ये जो नॉर्ड की गैस पाइपलाइन है, इसको लेके पूरा जोर लगाया गया था कि ये काम ना करे और इसके बाद में जो इसका सेकंड वर्जन आ रहा था, वो तो बिल्कुल ना आए। अब यहां पर जो नॉर्ड पाइपलाइन है, ये क्या करती है कि रशिया से निकलती है और सीधा जर्मनी पहुंच जाती है। ना पोलैंड बीच में आता है, ना यूक्रेन। और जर्मनी से होके बाकी पूरे यूरोप के अंदर इसको फैलना था। जर्मनी पैसा जरूर कमाता, मगर रशिया के लिए बहुत सारे खर्चे कम हो जाते। गैस के अंदर रशिया का सबसे बड़ा कंपटीटर है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि ये पाइपलाइन किसी भी प्रकार से ऑपरेशनल हो, क्योंकि इससे रशिया को बहुत ज्यादा मार्जिन मिल रहा था और इतना मार्जिन मिलता कि वो गैस सस्ती कर देता। यूनाइटेड स्टेट्स की गैस तो कोई खरीदता ही नहीं, उसको नुकसान हो जाता। इसके अलावा इसके अंदर पोलैंड और यूक्रेन के भी इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, क्योंकि बिलियंस ऑफ यूरोस उनको मिलने बंद हो जाते। यहां पर पोलैंड है, यहां पर यूक्रेन है। रशिया यहां से गैस निकालता है और इससे आगे भेजता है। रशिया अगर यहां से जर्मनी को देता है तो 2 कंट्रीज का भाड़ा बच जाएगा, और अमेरिका की तरफ से जो यहां पर गैस आती है वो ज्यादा महंगी लगने लगेगी, लोग इसको लेंगे नहीं। ये जो सस्ती गैस है, ये केवल जर्मनी तक ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम तक भी जाती। दोनों को सस्ती गैस मिलती और उसी कंपनी से मिलती जिसको इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है कई लोगों पर और बता दिया जाता है कि रशिया के बहुत सारे लोगों के पैसे जब्त कर लिए जो पुतिन के नजदीक थे, मगर बाद में सामने आता है कि केवल उनकी खुद की जो संपत्ति थी, जो कि ज्यादा कुछ होती नहीं है, सारा का सारा पैसा कंपनियों के अंदर लगा रहता है और इन कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया किसी भी सैंक्शन से। बड़े स्तर के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जितने भी ओलिगार्क जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया था, वो यूएस की फर्म्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अपने घर के अंदर जो सैंक्शंस हैं, उनको तो वो बचा नहीं पा रहे, उसको आराम से इवेड कर रहे हैं, मगर 1-2% अगर भारत तेल ले लेगा तो दादागिरी करने पहुंच जाएंगे। इस खबर के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि अभी हाल ही के अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब तुर्कमेनिस्तान जाकर आए हैं, क्योंकि तापी गैस पाइपलाइन है जिसको इसी प्रकार से कई लोगों ने रोक रखा था, उसको ये आगे बढ़ाने के लिए काम करके आए हैं। बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस प्रकार से नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर इनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसी प्रकार से इस पाइपलाइन के अंदर भी ये नहीं चाहते कि भारत तक आए। इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है कि भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ये आपस में कुछ काम कर पाए, इससे इनकी दुकानों पर फर्क पड़ता है। मगर भारत की तरफ से जिस प्रकार से प्रेसिडेंट वहां पर जाकर आए हैं, यह बात बिल्कुल क्लियर है कि यह बात आगे बढ़ेगी। भारत
भारत रुकेगा नहीं। अपनी आंखें खोल के रखिए, व्यवस्था को समझिए, अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ना है, कोई दूसरा देश ऐसा नहीं करेगा। हम यहां पर इसलिए भाग्यशाली हैं कि हमारी लीडरशिप कम से कम ऐसी जगह पहुंच चुकी है जो अपने हिसाब से निर्णय लेती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।